हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम प्रेप संसाई। तो आज हम पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए परिपक्वता, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी आनुवंशिकता, डी दंड। तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक अंतःक्रिया। अच्छा, सामाजिक अंतःक्रिया क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छा, जैसा कि आप सभी को स्कूल टाइम में टीचर्स के द्वारा ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया होगा या टीम वर्क दिया गया होगा, वहाँ पे हम क्या सीखते थे कि हमें ग्रुप में कैसे अपने वर्क को करना है, एक दूसरे के साथ कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना है। तो इसे ही सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है? ए प्याजे, बी कोहलबर्ग, सी वाइगोस्की, डी ब्रूनर। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे इसका सही आंसर दिख रहा होगा, वाइगोस्की। सबसे पहले जानते हैं कि जेड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जेड को हिंदी में कहते हैं निकटवर्ती विकास क्षेत्र। दूसरा, ही जेड है क्या? तो जेड जो है ये वाइगोस्की जी ने छात्रों की बुद्धि का आकलन करने के साधन के रूप में दिया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? ए अनुबंधन, बी स्कैफोल्डिंग, सी पुनर्बलन, डी प्रेरणा। तो इसका भी सही आंसर है स्कैफोल्डिंग। अच्छा, स्कैफोल्डिंग का मतलब जाने तो इसका उद्देश्य है सीखने को संभव बनाना, जिसमें हमारे जो शिक्षक हैं वो बच्चों को समय पर सहायता प्रदान करते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि वे उच्च स्तर की समझ और कौशल विकसित कर सकें। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसका फोल्डिंग क्या होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्याजी के अनुसार वस्तुओं को सजीव बनाना क्या कहलाता है? ए संरक्षण, बी अहम केंद्रिता, सी जीववाद, डी वर्गीकरण। इसका भी सही आंसर है जीववाद। प्रश्न नंबर 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए ज्ञान का स्रोत, बी नियंत्रक, सी सहायक एवं मार्गदर्शक, डी परीक्षक। तो इसका सही आंसर है सहायक एवं मार्गदर्शक, क्योंकि ये बच्चों की योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें सहायक एवं मार्गदर्शक कहते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब ए रटने पर जोर हो, बी दंड दिया जाए, सी विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करें, डी केवल व्याख्यान हो। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसका सही आंसर है सी विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी करें। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम सीरियसली किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे तो उसको अच्छे से सीख सकेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी शारीरिक विकास। इसका सही आंसर है बी नैतिक विकास। इस सिद्धांत के माध्यम से कोहलबर्ग ने बताया कि नैतिक विकास के माध्यम से व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करना सीखते हैं और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ए गार्डनर, बी प्याजे, सी स्किनर, डी ब्रूनर। इन सभी का आंसर वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पर फिर भी बता देती हूँ, इसका आंसर है ए गार्डनर। गार्डनर जी ने बहुबुद्धि सिद्धांत के माध्यम से बताया कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि की अलग अलग मात्रा के साथ पैदा होता है। इसी विविधता को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया। दूसरा, गार्डनर जी के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, बी केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, डी प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए पुरस्कार के लिए पढ़ाना, बी अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाना, सी सीखने में रुचि के कारण पढ़ना, डी दंड से बचने के लिए पढ़ना।
तो इसका सही आंसर है सी, सीखने में रुचि के कारण पढ़ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको अंदर से रुचि है किसी चीज़ को करने में, पढ़ने में, तभी आप पढ़ पाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो चांस है इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।